हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सडनली इंटरप्ट हुआ तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा था दैट वाज वैलेंसी। सो वैलेंसी की हम आगे डिस्कस करेंगे। वैलेंसी बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट कैसे कंबाइन करता है, अभी हमने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का समझ लिया। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है विच इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एवरी एलिमेंट और इनफैक्ट एवरी एटम ट्राइज टू फिल इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड ट्राइज टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन। तो हर कोई एटम क्या चाहेगा, उसका जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर वो फुली फिल्ड हो या फिर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। फर्स्ट शेल में तो आते ही 2 हैं, इसलिए फुली फिल्ड में मैंने लिखा है, या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन या तो वो दूसरे को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देके या दूसरे से लेके या शेयर करके, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीट करेगा। तो मैं एग्जांपल से आपको वो बताता हूं। वन बाय वन हम कुछ एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का, और इसी पे आपके लेवल पे सारी चीजें केमिस्ट्री में जो है वो फॉर्मूला स्ट्रक्चर, फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे एक एलिमेंट दूसरे से कंबाइन करता है, इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी केमिकल रिएक्शंस इनफैक्ट वगैरह को रिमेंबर करने में। सो इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो के शेल में था। ठीक है, तो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो कॉन्फ़िगरेशन सिंपल ही है। आगे हमने हीलियम में इट वाज 2, तो के शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 and 1। तो जो K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड L हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं, इट विल ट्राई टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये दूसरे को देगा, उसके साथ कंबाइन होगा। इसकी वैलेंसी होगी 1। दिस इज द वैलेंसी। यहां पे वैलेंसी होगी 0, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और दोनों के दोनों इसके पास हैं, इट इज फिल्ड, वैलेंसी 0। हाइड्रोजन हैज वैलेंसी 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बेरिलियम व्हिच हैज 4, 2 and 2, again the valency will be 2 because बेरिलियम क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर हम बात करें बोरोन की, तो उसमें 2 and 3 होगा, बोरोन which is 5। तो यहाँ पर वैलेंसी होगी 3। कार्बन की अगर आप बात करोगे तो वैलेंसी होगी 4। तो क्विकली हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन का 6 होता है एंड 2 and 4, यहाँ पर K है और यहाँ पर L है। If we look at this, तो कार्बन has 4 electrons in the outermost shell या ऑर्बिट जो L है, इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर सकता है और इट विल गेट कंबाइन कर, यानी 4 के साथ कंबाइन कर सकता है, जैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 4। Now moving on to nitrogen which has 7, 2 and 5। यहां पे the valency is not 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करेगा। अब सबका ही काम क्या था, अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना। तो ये शेयर करके पहुंचेगा, बाकी वाले लूज करके पहुंच रहे थे, लेकिन नाइट्रोजन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल काम है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, 8 - 3। सो द वैलेंसी इज 3। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वैलेंसी हमेशा ही आपको सभी एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए। 1 to 20 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल के साथ
आपको उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी बेसिकली क्या है, इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितने एलिमेंट्स के साथ, कितने एटम्स के साथ और कंबाइन करेगा, और वो कंबाइन कैसे कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कर सकता है, गेन करके कर सकता है, या शेयर करके कर सकता है। और यहाँ पर अब उनके केमिकल फॉर्मूले के लिए जिसकी डिटेल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिटेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है, कोवलेंट कैसे बनती है, एक और तरह की बॉन्डिंग रहती है। तो अभी आपको सिर्फ वैलेंसी का पता होना चाहिए। तो अगर मैं एटॉमिक नंबर 9 की बात करूं तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 9 होता है दैट हैज 2 and 7। यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो उसको मिल जाता है तो वो 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है। एक और चीज वैलेंसी के बारे में जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि वैलेंसी इज सिंपली अ नंबर, इट इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे गेन करे, उसमें वो उसका सिर्फ एक नंबर है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अगर हम 10 की बात करें, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8। ऑलरेडी फिल्ड है ऑक्टेट, बाहर वाले शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी जो है वो 0 है। सोडियम का एग्जांपल हम लेते हैं, 2 8 and 1 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 2 8 and 1 बाहर वाले शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर ये इसको लूज कर दे तो कॉन्फ़िगर ऑलरेडी 8 रह जाएंगे, तो इसका 1 है। मैग्नीशियम का लाइकवाइज 2 वैलेंसी होगा, एल्यूमिनियम का 3 होगा, सिलिकॉन का 4 होगा, एंड फास्फोरस का 2 8 5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और 5 नहीं ना होकर इसकी वैलेंसी होगी 3। तो अगर आप हर एक एलिमेंट की वैलेंसी जान लें तो आपको इजी हो जाता है उनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में छोटी सी कॉन्सेप्ट रहती है, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, उसमें अभी आपके लेवल पे ज्यादा डिटेल्स नहीं है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो उसमें सिंपली अगर हम एक एलिमेंट x और y इसका फॉर्मूला हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, y की वैलेंसी यहाँ पर लिख देते हैं और x की वैलेंसी यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी है 1 जो कि यहाँ पर आएगी, क्लोरीन की वैलेंसी है 1 जो कि यहाँ पर आएगी, और ये दोनों अगर सिमिलर होते हैं तो 1 1 देयर इज नो नीड टू राइट, तो सिंपली सोडियम क्लोराइड होता है। इस तरीके से आप सोडियम क्लोराइड, सपोज हमें मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, तो यानी कि सबसे पहले आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, देन यू कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला। MgCl, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन का 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर एल्यूमिनियम का क्लोराइड होगा तो फॉर्मूला विल बी AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। यहां पर ऑक्साइड्स आप लिख सकते हो, ऑक्साइड्स। तो सपोज आप लिखते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन की 2 होती है तो यहाँ पे आ जाएगी, सोडियम का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। इफ यू राइट मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन की और इसकी भी 2 है, तो सिंपली 2 कैंसिल हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर कितने सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आप सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो फॉर्मूला है इसमें जो सब्स्क्रिप्ट होते हैं ये क्यों आते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 Al2O3। तो अभी तक आपको एक बेसिक, बहुत ही बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो अलग अलग केमिकल फॉर्मूला होते हैं वो कैसे डिराइव होते हैं। इसके लिए 2-3 चीज थोड़ा सा और अगर आप फर्दर करना चाहो तो एक चीज को ऐसे समझ लो, कुछ एक लीजन है या एनायंस, उनको समझ लो। जैसे सल्फेट है, ऐसे भी सॉल्ट आपको मिलेंगे, तो सल्फेट की भी वैलेंसी आप 2 समझ सकते हो। यानी जैसे ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन का हमने Mg4 लिखा, तो अगर
मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखा तो फिर मैग्नीशियम का सल्फेट लिखना है तो MgSO4, यानी बिल्कुल इसी की तरह बिहेव करेगा जैसे ऑक्सीजन बिहेव करती है सल्फर। तो इसको भी आप वैलेंसी 2 ट्रीट कर सकते हो। एक एग्जांपल से और बताता हूँ। एल्यूमिनियम का 3 होता है और अगर इसका सल्फेट हमें लिखना है तो हम सल्फेट की 2 यहाँ पर वैलेंसी और इसका 3, इस जैसे Al2 और 3 था, इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इससे उसको स्टेबिलिटी मिलती है और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है और अकॉर्डिंगली बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। सो दैट इज I think that is all in this video. I hope you got the concept. Thank you.